नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सर विजय कुमार में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने थर्ड यूनिट फिजिक्स 12th क्लास की स्टार्ट कर रखी है, उसी से हम नेक्स्ट पार्ट थर्ड यूनिट का बी पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड यूनिट का बी पार्ट जो है आपके पास में, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? फोर्सेस ऑन चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो आ जाता है वो है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम यहाँ पर देखिए क्या करके चले हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल लेकर के चले हैं हम। ये O पॉइंट पे चार्ज पार्टिकल है और यहाँ पे एक स्क्रीन ली है, उस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इन बिटवीन जो है रखा गया है। तब इलेक्ट्रिक फील्ड के इन बिटवीन चार्ज पार्टिकल रखा जाता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है। तो वो फोर्स, उसी फोर्स की वजह से ये अपना कुछ इस टाइप का पाथ फॉलो करेगा। तो ये इस टाइप का पाथ फॉलो दिखा रखा है हमने इसके अंदर। ये इसका क्या है, चार्ज पार्टिकल का पाथ फॉलो है। ठीक है, और ये कहां जाकर के मिला, हमने माना यहाँ पे ये सी के ऊपर जाकर के मिल रहा है। O पॉइंट से स्टार्ट हुआ, लेकिन यहां तक तब ये x डिस्टेंस जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की थी, यहां तक तब ये गया तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो चुकी थी वो y हो चुकी थी तब तक। ठीक है, ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन दिखा रखी है हमने, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है हमारी। ठीक है, ये B पॉइंट यहाँ पे O और ये C, ये A पॉइंट हम मान के चले हैं। देखिए दोस्तों, तो अगर वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो हमारे पास में फोर्स जो आएगा, तो वो फोर्स क्या है, देखो इसके ऊपर हम मान के चले हैं कि Q जो है क्या है, चार्ज है इसके ऊपर। वो Q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास में क्या है, E इज इक्वल टू F बाई Q होती है। तो इससे हमारे पास में फोर्स क्या आ गया, Q E। तो ये फोर्स इस पे लग रहा है, बट ये क्या करता है, मोशन है इसके अंदर। देखो मोशन होता है चार्ज पार्टिकल, तो मोशन हो रहा है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने के बाद में, तो इसके अंदर मोशन हो रहा है तो क्या होगा, ये कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो एक्सेलरेशन हम जानते हैं, एक्सेलरेशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ वी नो F इज इक्वल टू m। यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, A इक्वल टू F बाई m, और F की वैल्यू हमारे पास में क्या आई है, फोर्स की, QE डिवाइड बाई m। ये हमारे पास में क्या आ गई, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, एक्सेलरेशन आ जाती है हमारे पास में। लेट O से यहां B पॉइंट तक जाने के लिए उसको टाइम लग रहा है t, और ये चार्ज पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी जो है वो v है। तो तब हमारे पास में टाइम क्या हो जाएगा, t निकालेंगे तो देन टाइम इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम निकालेंगे तो यहां उल्टा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी, तो ये x बाई v, ये हमारे पास में टाइम आ जाता है दोस्तों। ठीक है, इफ B तक, या फिर जो हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड से आउटसाइड में जब ये जाता है तो क्या हो जाता है, ये y डिस्प्लेसमेंट कर जाता है उसके ओरिजिन से, y डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट वी नो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बट यहां पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी यहां क्या है, ये तो जीरो थी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी इनटू में टाइम, ये जीरो है इनिशियल वेलोसिटी, और इनटू में टाइम प्लस हाफ a की वैल्यू क्या आई अपने पास में, एक्सेलरेशन क्या हुई डिवाइड बाई m, और t का स्क्वायर, t की वैल्यू क्या आई अपने पास में, x स्क्वायर बाई v स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो हम, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास में
एक्स एस एस इज इक्वल टू प्लस हाफ क्यू ई बाई एम एक्स स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर, ये हमारे पास में वैल्यू बन जाती है दोस्तों। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो एस एस क्या थी, डिस्प्लेसमेंट होती है दोस्तों यहाँ पे, बट यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितनी है, वाई। तो वाई हमारे पास में लेते हैं, वाई इज इक्वल टू हमारे पास में वैल्यू आ गई हाफ क्यू ई बाई एम एक्स स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर। लेट हम जो है एक्स स्क्वेयर को एक साइड में रख लेते हैं और बाकी को इधर ले आते हैं। तो ये इधर आकर के क्या बन जाएगा आपके पास में, देखो 2m वी स्क्वेयर बाई क्यू ई और ये y, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। जो यहाँ पे फैक्टर है 2m वी स्क्वेयर बाई क्यू ई इज इक्वल टू k और ए कांस्टेंट। इसको हम कांस्टेंट मान लें तो क्या बन जाएगा अपने पास में, रिलेशन बन जाता है एक्स स्क्वेयर इक्वल टू के वाई। ये हमारे पास में दोस्तों इससे रिलेशन आ गया, ठीक है। ये इसकी डिस्प्लेसमेंट आ गई, ठीक है। यहां से यहां तक ये डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक करंट था हमारे पास में, ये इक्वेशन दे देता है। बट वी नो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। सो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल रखा जाएगा तो क्या करेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलोड करेगा। तो पैराबोलिक पाथ फॉलोड करेगा तो ये जो आएगा इसका पाथ कैसा आ जाएगा, पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ फॉलोड करेगा, ठीक है। ये था दोस्तों मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पहले हमने किया है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, अब करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए। देखो दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तब ये चार्ज पार्टिकल को रखा जाता है, लाइक यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रखा गया और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो इस टाइप का हेलिक्स फॉर्म में पाथ फॉलो करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये इस पाथ की वजह से देखो क्या हो गया, ये यहाँ v मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और ये पाथ ये जो है मान लिया हम थीटा एंगल पे मान कर चले हैं, कोई भी पार्टिकल वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ठीक है। देन v is resolved in two rectangular component v sin theta and v cos theta। let v cos theta की साइड में जो वेलोसिटी मानी वो v1 है और v sin theta की साइड में मानी जो वो v2 है। तो हमारे पास में फोर्स क्या आता है दोस्तों, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल। तो ये फोर्स आ जाएगा आपके पास में, हम जानते हैं फोर्स क्या था, आपने किया था चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। v साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बी, और v साइन थीटा किस साइड में है, वेलोसिटी v2 के लिए है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो हमारे पास में ये आता है फोर्स, फोर्स जो है एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल, v वेलोसिटी से जो मूव कर रहा था चार्ज पार्टिकल पर क्या फोर्स होगा, क्यू बी साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों कि क्या हो रहा है इसके अंदर, कि एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है। तो सर्कुलर पाथ टाइप में तो क्या होगा, इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। तो फिर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट करती है तो क्या होता है, उसके अंदर कोई ना कोई सर्कुलर पाथ के लिए अंदर की साइड में एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। अगर हम मान लें कि इसकी रेडियस r है, r रेडियस है, ठीक है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और m मास का पार्टिकल है, तो हमारे पास में एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस, और यहाँ पे फोर्स तो कह रहा है कि ये लग रहा है, बट तो इसका मतलब ये फोर्स किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्विवेलेंट है, उसी के कारण लग रहा है ना, उसी के कारण तो इस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो हमारे पास में फोर्स क्या आ जाएगा, बी क्यू वी टू, ये हमारे पास में फोर्स था, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी टू स्क्वायर बाई आर। यहीं से निकालने v2 की वैल्यू निकालेंगे हम, मान लिया तो v2 की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, जो कटता है वो काट देंगे हम जो है,
तो V2 की वैल्यू ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो रह जाएगा B Q, ये R उधर जाएगा बाई में N। और इसी को क्या लिख सकते हैं हम दोस्तों, V2 क्या है, V sin थीटा, V sin थीटा इज इक्वल टू V Q R बाई N। ठीक है, हमारे पास में ये आ जाता है, इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, ये हमारे पास में आ जाता है V sin थीटा इक्वल टू B Q R बाई M। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास में वेलोसिटी दोस्तों। ठीक है, अब हम निकालना क्या है कि हमने निकालना है अगर कोई भी पार्टिकल इस तरीके से रोटेशन की फॉर्म में मूव कर रहा है तो उसकी क्या होगी, सिंपल वेलोसिटी ना होकर के एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी हम जानते हैं, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई में आर। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, v sin थीटा बाई में आर। तो v sin थीटा की वैल्यू क्या थी, v क्यू आर डिवाइड बाई m, और इसके हाथ में हो जाएगा r। तो ये r से r कैंसिल, तो ये आ गया v क्यू डिवाइड बाई m। तो ये आ गई एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी से हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी वी नो दैट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा बाई 2 पाई। तो इसकी वैल्यू रख दें ओमेगा की, ओमेगा हमारे पास में जो एंगुलर वेलोसिटी आई थी वो क्या आई थी, बी क्यू बाई एम, और 2 पाई नीचे था। तो ये हमारे पास में आ जाएगा रिजल्ट कि 2 बी क्यू बाई 2 पाई एम, 2 पाई एम। ये आ गई हमारे पास में इसकी फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी से ये मूव करेगा। नेक्स्ट में करते हैं कि जो है आप अगर इससे टाइम पीरियड निकालें तो टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो 1 बाई म्यू। तो इसको हम लिख देते हैं, टाइम पीरियड क्या आ गया, 2 पाई एम बाई बी क्यू। ये हमारे पास में टाइम पीरियड हो जाएगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, एक मेरा यारा, एक मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। तो यहां पे हमारे पास में टाइम पीरियड आ गया ये। ठीक है, अगर हम कुछ स्पेशल केस लेकर चलें, लेट हम मानते हैं फर्स्ट स्पेशल केस कि अगर जो चार्ज है Q इज एट रेस्ट, Q रेस्ट पे है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो हमारे पास में फोर्स भी क्या आ जाएगा दोस्तों, 0। तो हमारे पास में फोर्स आ जाएगा 0। ठीक है, सेकंड है आपके पास में कि Q जो है वो पैरेलल है B के मैग्नेटिक फील्ड के, तो हमारे पास में जो साइन थीटा आ जाएगा मतलब 0 और 180 डिग्री। तो साइन थीटा 180 और 0 पे क्या होता है, 0। तो यहाँ भी फोर्स क्या हो जाएगा, 0। थर्ड है अगर जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, तो परपेंडिकुलर के केस में हमारे पास में आ जाएगा m² डिवाइड बाई r, और ये b क्यों परपेंडिकुलर के केस में साइन थीटा जो यहाँ पे होगा वो क्या बन जाएगा, 1। तो ये केस आ जाता है दोस्तों मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों लोरेंज फोर्स, लोरेंज फोर्सेस। ये फोर्स क्या होते हैं, द फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन स्पेस वेयर बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इज कॉल्ड लोरेंज फोर्सेस। तब दोनों के दोनों फोर्सेस हो हमारे पास में कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी है और मैग्नेटिक फोर्स भी है, और तब जो फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रहा है उसको हम कहेंगे लोरेंज फोर्स। अब यहां देखो दोनों फोर्स की बात की गई है, तो पहले हम लिख लेते हैं कि तब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है चार्ज पार्टिकल, तो फोर्स हमारे पास में क्या लगता है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया, मान लिया ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से निकालें तो हमारे पास में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज। तो यहां से फोर्स क्या आ गया, क्यू ई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। ऐसे ही अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या निकालते थे, क्यू वी बी साइन थीटा था हमारे पास में। ठीक है, इस तरीके से, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं आप
वी क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगी दोनों की। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको दोस्तों। तो तब ये दोनों हों तो दोनों होंगे तो दोनों का सम हो जाएगा। तो लोरेंज फोर्सेस जो कहलाएंगे वो लोरेंज फोर्स क्या हो गया, मतलब F इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों के अंदर से कॉमन आ जाता है और आपके पास में बन जाता है E प्लस V क्रॉस में B। तो ये आ जाता है आपके पास में फोर्स। जो ये फोर्स हमारे पास में आ गया F इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम। तो ये फोर्स जो आया है E क्यू E प्लस V इंटू V या V क्रॉस प्रोडक्ट में B। तो ये फोर्स कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्सेस, इसको हम बोलेंगे लॉरेंज फोर्सेस। तो ये है दोस्तों आपके पास में लॉरेंज फोर्स के बारे में। अगर हम इसी के अंदर मान के चलें, देखो तीन हमारे पास में चीजें आई हैं, क्यू ई वी और बी, चार चीजें हो गई हमारे पास में कि चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम जो है लेकर चलें कि वी है, ई है और ये बी है, वेलोसिटी भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। अगर ये आपस में कोलिनियर है, अगर ये कोलिनियर है तो तब क्या होगा, चार्ज पार्टिकल जो होगा वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, जो एक्सेलरेशन हम इससे पहले वाले में निकाल करके यूज कर चुके हैं, क्यू ई डिवाइड बाय में एम। ये हमारे पास में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। अगर ये तीनों के तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तब क्या हो जाएगी, जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। और हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा था, दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा। और इक्विवेलेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्यू ई और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्यू वी बी। क्यू से क्यू कैंसल, तो इस केस के अंदर हमारे पास में वेलोसिटी आ जाती है v इज इक्वल टू ई बाई बी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन जो है वेलोसिटी अगर निकालनी हो, ये फॉर्मूला जो है आपका मोस्टली न्यूमेरिकल्स निकालने के लिए यूज होता है। और ये इस तरीके से वेलोसिटी पूछी जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, तो हम वेलोसिटी इस फॉर्मूला से निकालेंगे। या फिर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, वेलोसिटी दे रखी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो, तब भी निकाल सकते हैं, इस केस से हम निकाल सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए वीडियो को और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और कमेंट करना जरूर है।